प्रश्न नंबर 2, एक शहर में चीनी के फुटकर मूल्य के निम्न सूचना से नंबर 1 वर्ष 2008 के आधार वर्ष लेकर के अचल आधार विधि द्वारा, नंबर 2 पारंपरिक आधार विधि द्वारा एवं नंबर 3 वर्ष 2009 तथा 2010 के मूल्य के औसत को आधार वर्ष का मूल्य मान करके चीनी का मूल्य सूचकांक ज्ञात करना। यहाँ पर 3 विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर वर्ष दिया गया है 2008, 2009, 2010, 11, 12, 15 तक दिया है और ये चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम रुपए दिया गया है। अगर आप पहला वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है वर्ष लिखना है और चीनी का प्रति मूल्य किलोग्राम लिखना है। उसके बाद वर्ष 2008 के आधार पर अचल आधार सूचकांक पद्धति से हम ज्ञात कर रहे हैं। तो सूत्र है चालू वर्ष का मूल्य गत वर्ष का बट्टे में गत वर्ष का मूल्य गुणा 100। तो यहाँ पर आधार वर्ष हमने लिया है 2008 को, तो हम सबके बट्टे में 2008 का मूल्य कितना है 28 लिखेंगे और ज्ञात करेंगे। तो पहली कीमत जो है 100 आती है, 28 के बट्टे में 28 करके देखोगे तो आ जाता है। तो आपको करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट 100 लिख दें। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 28.50 बट्टे में आधार वर्ष का मूल्य कितना है, तो 28 गुणा 100 करते हैं तो हमारे पास 101.79 आता है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं 29.50 आ जाता है। 29.50 लिखते हैं तो बट्टे में आधार वर्ष का लिखते हैं तो हम लोग 28 लिख देते हैं और यहाँ पर 100 का गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 105.36 आ जाता है। आपका टाइम बचे इसलिए कैलकुलेशन करके बता नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके रखी हुई है, वो कीमत रख रहा हूँ। 30 गुणा 100 करता हूँ और बट्टे में 28 लिखता हूँ क्योंकि आधार वर्ष का मूल्य 28 आया है। इस प्रकार से हमारे पास 107.14 आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं 31, इसके बट्टे में लिखते हैं 28 गुणा 100 कर देते हैं और इसकी कीमत आती है 110.71 आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं 32 और बट्टे में लिखते हैं कितना 28 गुणा 100 कर देते हैं तो इसका मूल्य कितना आ जाता है, तो इसका मूल्य आता है 114.29। फिर यहाँ 34 लिखते हैं और यहाँ बट्टे में इसके 28 है, आधार मूल्य 28, आधार वर्ष का मूल्य 28 है इसलिए 28 लिखा। अब इसकी कीमत आती है 121.43 यानी 121.43 इसका आंसर आया है। अब हम आगे करते हैं तो यहाँ लिखते हैं 36 बट्टे में 28 गुणा 100 कर देते हैं तो इसकी कीमत कितनी आती है 128.57 आ जाती है। इस तरह से हमने अचल आधार द्वारा सूचकांक प्राप्त किया। कौन सी विधि से? अचल आधार विधि से। अब हम याद करते हैं पारंपरिक आधार विधि द्वारा सूचकांक। इसका सूत्र है चालू वर्ष का चल मूल्य बट्टे में गत वर्ष का चल मूल्य गुणा 100। तो इसमें क्या अंतर है, इससे पहले वाले वर्ष को हम लोग आधार वर्ष मानते हैं। इसकी भी कीमत कितनी लिख देते हैं, यहाँ पर 100 लिख देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि आधार वर्ष इसने 2008 का वैसा बोला ही है। तो अब हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 28.50 लिखते हैं बट्टे में इससे पहले 2008 का कितना था 28 था इसलिए 28 लिखेंगे गुणा 100 करते हैं तो कितना आ जाता है 101.79 आ जाता है। अब 2010 में कितना है 29.50 है और 2009 में कितना है 28.50 है। इस तरह से करते हैं और 100 का गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आता है 103.51। उसके बाद हम 2011 के ज्ञात करते हैं तो 2011 का मूल्य है 30 और 2009 का कितना है तो 29.50 यानी इससे पहले वाले वर्ष का हमको बट्टे में लिखना है। तो भाग करते हैं गुणा करके तो हमारे पास आता है 101.69 आंसर आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं 31 बट्टे में 30
क्यों लिखा है, तो ये 2012 का 31 है, तो 2011 का 30 है, गुणा 100। इसकी मूल्य कितनी आती है, तो 103.33 इसका आंसर आता है। 2013 का कितना है, तो 32 है, और 2012 का कितना है, 31, गुणा हम 100 करते हैं, बराबर हमारे पास कीमत कितनी आती है, तो हमारे पास आती है 103.23 इसका आंसर आ जाता है। फिर 34 लिखते हैं, बट्टे में 32 लिखते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, बराबर कितना आ जाता है, तो हमारे पास 106.25 इसका आंसर आ जाता है। अब हम ज्ञात करते हैं, यहाँ पर 36 है, तो इसके ऊपर कितना है, 34 है, गुणा 100 कर देते हैं, बराबर 105.88 आ जाता है। अब हम वर्ष 2009 व 2010 की मूल्य की औसत ज्ञात करते हैं, तो औसत होता है 28.50 प्लस 29.50। कौन सा, 2009 का 28.50 है, 2010 का 29.50 है, बट्टे में 2 लिखा, बराबर 29 आ जाता है। के आधार वर्ष मूल्य को लेकर के प्राप्त किया गया सूचकांक, यानी अब आधार वर्ष हमको कितना लेना है, का मूल्य कितना लेना है, 29 लेना, सबके बट्टे में 29 लिखना है। तो हम लोग ज्ञात करते हैं 2008 का, ये पहला जो दिया है 2008 का है, कितना दिया है, 28 दिया है, बट्टे में कितना लिखेंगे, 29 लिखेंगे, गुणा 100 करेंगे, सबके बट्टे में 29 लिखना है, तो इसकी कीमत आती है 96.55। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 2009 का कितना है, यहाँ पर 28.50 है, और यहाँ 29 लिखते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, तो हमारे पास मूल्य आता है 101.72। इसी प्रकार से हम 29.50 लिखते हैं और बट्टे में 29 लिखते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, तो बराबर कितना आता है, यहाँ पर आता है 98, यहाँ पर आता है 98.28 इसका आंसर आ जाता है, और इसका आंसर आता है 101.72। इसी प्रकार से यहाँ करते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है 2010 का 11 का 30 दिया है, और यहाँ 29 ले रहे हैं, गुणा 100 करते हैं, तो बराबर 103.44 इसका आंसर आता है। उसी प्रकार से 31 बट्टे में 29 लेते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 106.90। इसी प्रकार से यहाँ पर 2013 का 32 दिया है, बट्टे में लिखते हैं 29 गुणा 100, बराबर हमारे पास 110.34 आ जाता है। इसी प्रकार से 34 बट्टे में 29 लिखते हैं और गुणा 100 कर देते हैं, तो हमारे पास 117.24 आ जाता है। और यहाँ पर हम लिखते हैं 36 बट्टे में 29 गुणा 100, बराबर हमारे पास आ जाता है 124.14। इस तरह से ये पूरा हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।